हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लोसर इन स्पीति वैली। स्पीति का एज आई टोल्ड यू ये आखिरी गांव है। कल शाम 7 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड थी, रात में तो ज़ीरो शायद माइनस में भी गया था टेम्परेचर। शाम को काफ़ी ठंड लग रही थी पर रात ठीक निकल गई मेरी। ब्रेकफास्ट हो गया है, गाड़ी अपनी रेडी है, करते हैं रवानगी यहाँ से कुंजुम पास की ओर। धीरे धीरे करते करते 9:30 बज गए हैं, पर मौसम बढ़िया साफ रहे। एक बार बस कुंजुम पास की चढ़ाई चढ़नी है, फिर तो डाउन ही है। पर आज की यात्रा जो है वो काफ़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि यहाँ से 5-6 किलोमीटर के बाद रोड ख़त्म हो जाएगा और पूरा का पूरा ऑफ रोड है। पथरीला रास्ता है, चढ़ाई भी उतराई भी लगभग 90 किलोमीटर। लोसर से थोड़ा आगे निकलते ही नेटवर्क भी चला जाएगा, जो कि कोकसर में जाके मिलेगा। और इसके बाद यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर के बाद ये जो सड़क देख रहे हैं आप, इस सड़क का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। पूरा का पूरा ऑफ रोड है ग्रामफू तक। और सामने का लैंडस्केप आप देख ही रहे हैं, कितना कलरफुल सामने वाला जो पहाड़ है। ऐसे लग रहा है कि कोई ज़बरदस्त पेंटिंग बनाई हो किसी ने। जब ऐसे इलाकों में सफ़र करते हैं और इन विशालकाय रंग बिरंगे डिफरेंट पैटर्न्स वाले पहाड़ों को देखते हैं, इंसान स्पीचलेस हो जाता है। इस खूबसूरती के आगे, कुदरत के इस करिश्मे के आगे क्या ही बोल सकता है। गांव से थोड़ा आगे आते ही असली मंजर दिखना शुरू हो गया है। जैसे ही कुंजुम पास की चढ़ाई शुरू हो रही है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हरियाली, क्योंकि ऊपर से छोटा एक दरिया आता है। और ये सारी की सारी गद्दी चरवाओं की भेड़ें चर रही है। क्या सुंदर नज़ारा। अब आगे ऐसा ही रास्ता है, और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे इससे भी ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। अब तक तो सीधा सीधा ऐसे थोड़ा बहुत कर्व लेके रास्ता चल रहा था। अब थोड़ी देर पहले ये घुमावदार चढ़ाई शुरू हो गई है, तो अब आराम आराम से धीरे धीरे कछुआ चाल चलते चलते चढ़ जाएंगे कुंजुम पास। ऐसे रास्ते पे चढ़ाई करना नॉर्मल जो सड़क वाला रास्ता होता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो है कच्चा, मिट्टी है, पत्थर है, ऊपर से जब ऐसे बड़ी बड़ी कोई गाड़ी गुजरती है, छोटी भी गुजरती है, बाइक भी गुजरती है, तो ये जो आप धूल देख रहे हैं, ये तो धूल क्या है, तो बिल्कुल प्रॉपर पूरा पाउडर जैसा है। और साइकिलिस्ट के लिए ओए होए होए पूछो ही मत, सांस फूल रखी होती है, सांस रोक भी नहीं सकते। और फिर वो धूल उड़ती हुई सारी की सारी जब जाती है ना, वो बड़ा चैलेंज होता है। एक सामने बर्फ़ से ढकी हुई जो चोटियाँ दिख रही है, नॉर्मली जुलाई अगस्त तक आते आते सारी बर्फ़ लगभग पिघल जाती है, पर इस बार ठीक ठाक बर्फ़ दिख रही है। उसकी वजह ये है कि इस बार पिछले महीने जुलाई के अंदर लोसर गांव तक बर्फ़ पड़ी थी, जब नीचे हिमाचल के बाकी हिस्सों में काफ़ी बारिश हो रही थी। और ये बड़ा रेयर होता है जुलाई के महीने में बर्फ़ गिरना। स्पीति वैली से जैसे जैसे आप कुंजुम पास की और नज़दीक बढ़ते रहते हो, पहाड़ों के ऊपर एक हल्की हल्की हरी परत जैसा कुछ आपको दिखाई देने पर लगता है। वो दरअसल छोटी छोटी घास है।
और जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप स्पीति घाटी से हट के लाहौल की तरफ बढ़ रहे हो। रास्ता पूरा का पूरा खाली है। सुबह से मेरे को 2 या 3 गाड़ियाँ मिली है मुश्किल से, एक बाइकर का ग्रुप मिला है। बाकी क्योंकि रास्ते बंद है तो टूरिस्ट बहुत ही कम है इस बार स्पीति में। और अभी चलते चलते मुझे याद आया कि कुछ दोस्तों ने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि अभी जो मैंने साइकिल ली है ये कौन सी है, कहाँ से ली, कैसी चल रही है। तो इसके बारे में बताता हूँ। साइकिल है मेरे पास ट्रैक की मार्लिन 6। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैंने ली कहाँ से है। तो मेरे होम टाउन हिसार में एक डीलर हैं साइकिलों की, उनकी स्टोर है इग्नाइट स्पोर्ट्स के नाम से, परिजात चौक के पास। तो अगर आपको भी है साइकिल ख़रीदने का मन है तो आप वो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। उनका जो भी कांटेक्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद एक साइकिलिस्ट है, उनको थोड़ी नॉलेज भी है साइकिलों की। तो आपका जो पर्पज़ है साइकिल लेने का या फिर आपका जो बजट है वो जो भी आप उनको जाके बताएंगे वो उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करके एक साइकिल दे देंगे। ये कुंजुम पास जो है ये असल में लाहौल और स्पीति दोनों डिवीज़न जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के, इनको कनेक्ट करता है। और सर्दियों के अंदर इनको डिवाइड कर देता है ये, क्योंकि इस पास के ऊपर बहुत सारी बर्फ़ होती है। तो कम से कम 6 महीने तो काजा और मनाली के बीच का जो रास्ता है वो बंद रहता है। और सामने मुझे दिखाई दे रहा है कुंजुम पास और कुंजुम माता का मंदिर है। यहाँ पे एक 14,500 फीट की ऊंचाई पे है ये। और 12:30 बजे अभी मुझे लगे लोसर से यहाँ 3 घंटे। मैं ज़्यादा सोच रहा था पर मैं ठीक टाइम में पहुँच गया। हाँ, अब जाके थोड़ा आराम मिला है। और ये है कुंजुम पास का 0 पॉइंट। वाह जी वाह, कुंजुम पास ऊंचाई 4,590 मीटर, लोसर 19 किलोमीटर। कुंजुम माता कमेटी ये आपका हार्दिक स्वागत करती है। और सामने मंदिर है। तो वैसे तो रास्ता इस तरफ है आगे मनाली साइड जाने का, पर यहाँ जितने भी यात्री लोग आते हैं, इवन लोकल्स भी जब गुजरते हैं तो उधर एक राउंड कुंजुम माता के मंदिर का वो जो गोंपा बने हुए हैं उनका लेके ज़रूर जाते हैं ताकि यहाँ के लोगों का मानना है कि उनकी जो आगे की यात्रा है वो सेफ़ और साउंड रहे। तो चलते हैं हम भी। और इसी बीच एक काफ़िला गद्दी भाइयों की भेड़ों का, ये मेरे ख्याल में अब स्पीति वाली साइड से, जैसे पिछले 5-6 दिन में ठंड बढ़ी है तो धीरे धीरे अब मूव कर रहे हैं लाहौल की तरफ, क्योंकि अब सितंबर का महीना शुरू होने वाला है। और इससे पहले कि मौसम ख़राब हो ये टाइम से अपना धीरे धीरे मूव करने लगते हैं। तो सितंबर एंड तक अपने वापस गांव तक पहुंच जाएंगे। तो अपनी भी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। हाँ, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बुद्धिस्ट फ्लैग्स जो है चारों तरफ इस पूरे लोकेशन की शोभा बढ़ा रहे हैं, इतना सुंदर दिखता है ये। और ये सामने एक तरफ बुद्धा जी और एक तरफ कुंजुम माता। यहाँ पे बस अपना मत्था टेको, फेरी दो और हो गई आपकी पूजा। झूले चलो जी, कुंजुम पास हो गए अपना। अब टाइम से चलते हैं यहाँ से नीचे। यहाँ से 12-13 किलोमीटर नीचे जाके आएगा एक छोटा सा ढाबा, वहाँ जाके कुछ खाते हैं। यहाँ से आगे भी रास्ते की हालत वैसी है, पर अब गनीमत ये है कि चढ़ाई की बजाय बस नीचे उतरना है उस ढाबे तक। तो आराम आराम से बस
बैठे हो और ब्रेक्स पे हाथ रखो। कुंजुम के पीछे वाला जो पहाड़ है वो थोड़ा रेड कलर का दिख रहा है, तो इस तरफ से आप कुंजुम का बैकग्राउंड देखोगे तो उसका नज़ारा अलग दिखेगा। पास के दोनों तरफ का रास्ता ऐसा बिल्कुल ही ऑफ रोड है, पथरीला है, इस वजह से इस पास की चढ़ाई इतनी मुश्किल है। साइकिल क्या, चाहे आप बाइक पे भी हो, गाड़ी पे भी हो ना, तो भी बड़ा मुश्किल होता है। ये घुमावदार सीढ़ी नुमा रास्ता धीरे धीरे कर करके मैं आया हूँ थोड़ा नीचे, और रास्ता पूरा इतना ख़राब है कि दोनों हाथों से साइकिल को कंट्रोल करना पड़ रहा है, तो इसलिए ज़्यादा मैं इसका रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि एक आइडिया आपको मिले कि ये रूट कैसा है अगर आप यहाँ का प्लान करते हो। यहाँ थोड़ा सा ठीक स्पॉट आया जहाँ पे हवा मेरे तक नहीं पहुँच रही। ये नीचे जो नदी देख रहे हैं आप, ये नदी का नाम है चंद्रा नदी, जो कि इस तरफ चंद्रताल झील से निकलती है। रोड की हालत बहुत ही बुरी है। आराम आपको कहीं नहीं मिलेगा इस 90 किलोमीटर के स्ट्रेच में। बीच बीच में वैसे आगे आगे पानी के नाले भी रोड के ऊपर से आएंगे, वो भी पार करने पड़ते हैं। और ज़्यादा दिक्कत होती है जब आप साइकिल या बाइक पे होते हो ना, तब। यहाँ सामने ब्रिज पार करके उस तरफ 2-3 ढाबे हैं। इस जगह का नाम है बातल, तो चलते हैं वहाँ भी। तो ये इतना सा ही बातल है, 2-3 ढाबे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे साइकिल लगा दी हमने चाचा चाची का फेमस ढाबा। यहाँ बैठ के भी थोड़ा लंच करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ ढाबे में इतनी देर तगड़ी भूख लगने के बाद मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ मिली है मेरे को, कड़ी चावल चटनी। कड़ी चावल राजमा। ये चाचा जी जो पिछले कम से कम 40-45 सालों से ये ढाबा चला रहे हैं। सबसे पहला ढाबा इस लोकेशन पे इन्होंने ही शुरू किया था। तो भी यहाँ चाचा चाची के ढाबे पे पेट भर के कड़ी खाई, चावल खाए, 1 कप चाय पी है, और अब करते हैं आगे रवानगी। अभी 2:30 बजे हैं और आगे वाले 32 किलोमीटर तक ऐसा ही नज़ारा रहने वाला है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद ऐसे ही एक जगह आएगी, 2-3 ढाबे होंगे वहाँ पे, और हवा यार बहुत भयंकर चल रही है। कभी कभी मेरे को ऐसा फील होता है हवा को जैसे मेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी है। मतलब यहाँ 12 दिशाएं हैं, पर नहीं, ठीक उसी डायरेक्शन से आ रही है जिस तरफ मेरे को जाना है, मेरे बिल्कुल अपोजिट से, ताकि साइकिल पे बंदा है और ज़्यादा जोर लगे। हाँ, अब पानी और नालों वाला एरिया शुरू हो गया है। पत्थर तो अब आगे आगे आया हूँ तो पीछे से भी बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। 2:30 बजे चला था मैं, अब बज गए 4, और पिछले 1.5 घंटे में एक गाड़ी
मिली मुझे, और एक अकेला भाई कोई बाइक वाला क्रॉस करके गया मेरे को। बाकी बस यही नज़ारा। यहाँ पे बड़ा नाला आया एक, और वो 2-3 भाई है बाइक वाले। एक तो निकल गई है इनकी, अब दूसरी फंस गई बीच में कहीं पे। धक्का पेल करके कर रहे हैं कोशिश। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे नालों में, क्योंकि नीचे पत्थर होते हैं, पता नहीं लगता ना नीचे का जो एरिया है, सरफेस कैसा है। वाह जी, क्या सुंदर नज़ारा है। एक शेफर्ड अपनी भेड़ों को लेके वापस जा रहा है। एक आगे भी है, अच्छा एक लीड कर रहा है, एक पीछे से बैक कर रहा है। ग्रेट। कई दिनों के सूखे के बाद अब जाके देखो थोड़ी थोड़ी अच्छी वाली हरियाली के दर्शन हुए हैं। अब यहाँ से मतलब ये है कि जैसे जैसे आगे जाएंगे हरियाली थोड़ी बढ़ती जाएगी। यहाँ भी दोनों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे स्टीप पहाड़ है, तो इसकी वजह से जो सूरज है अभी 5-5:30 बजे ही एक तरफ काफ़ी छाया हो जाती है। छतड़ू 2 किलोमीटर, 6 बजे अभी। तो मेरा अंदाज़ा 8 बजे का आसपास का था, पर मैं तो काफ़ी ठीक चला हूँ इस रास्ते पे भी। ओह ये रहा सामने छतड़ू, और ब्रिज है। ब्रिज के पास में 2-3 ढाबे हैं, तो देखते हैं अभी यहाँ जाके। ये है 1, 2 और एक इस तरफ, 3, टोटल 3 ढाबे हैं। और कोकसर और लोसर के बीच में देखो, एक तो ये स्पॉट था, एक था बातल जहाँ पे लंच किया था मैंने। और यहाँ से ग्राम्फू है भी 17 किलोमीटर, और रास्ता ऐसा ही है आगे ग्राम्फू तक भी। तो मुझे लग नहीं रहा कि आगे जाना ठीक होगा। अभी 6:15 हो गए हैं। 1 मिनट के लिए तो मैंने सोचा था कि मैं यहीं रुकूंगा, पर उसके बाद ये भाई था, उससे मैंने थोड़ा सा पता किया। यहाँ से ग्राम्फू है 17 किलोमीटर, और उसमें भी 2 या 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। बाकी ऐसा प्लेन सा ही एरिया है, और आगे उस तरफ मेरे को रोशनी भी ठीक ठाक दिख रही है। 6:15, 6:20 का टाइम है। तो फिर मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि चलो चलते हैं ग्राम्फू से कोकसर जाके थोड़ा देखेंगे। अगर थोड़ा टाइम से मैं कोकसर तक पहुंच गया तो हो सकता है मैं हिम्मत करके सिसु के लिए निकल जाऊं। 8, 8:30 तक भी पहुंचा तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ दोस्त है मेरे। तो थोड़ा बहुत लेट सेट ही सही, पर कम से कम अपने दोस्तों के पास, जान पहचान के लोगों के पास थोड़ा आराम से सुकून से रात कट जाती है। सात बजने में 5 मिनट है,
और मुझे लगता है सनसेट हो ही गया है। अब ये हल्की फुल्की थोड़ी रोशनी जो सनसेट के बाद भी थोड़ी देर तक रहती है वही है। तो एक चढ़ाई तो 2-3 किलोमीटर के करीब थी, वो तो हो गई है पूरी। अब यहाँ से बस थोड़ा सा ही सामने का 100-150 मीटर का स्ट्रेच और ढलान है, इसके आगे अब कोई चढ़ाई ना आए बस। हाँ जी, सनसेट हो गया है और अभी कुछ दूर और ऐसा ही रास्ता है, तो रिकॉर्डिंग मैं यहीं तक रखूँगा। आज का जो यात्रा वृत्तांत वो यहीं तक। अब कोशिश करूँगा मैं कि 8-8:30 बजे तक सिस्सू अपने दोस्तों के पास पहुँच जाऊँ, और उसके बाद की जो आगे की जर्नी है वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर।